हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8। कथा प्रारंभ। नारद जी बोले, जब मैं कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ तो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु के प्रति किए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंबे से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विधि शोभा बढ़ाए। मंडप में चारों ओर दीपक की श्रेणी एवं सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावे और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाश दाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभ भद्रमंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदा धारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक इस तिथि में उपवास करे और रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भागवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनकी असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है उनको। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गायन करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और जो बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने वाला फल प्राप्त होता है। उनके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करके प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करके और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक भगवान ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी की तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए इस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सर्व स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय और उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। धन्यवाद। आप सभी कार्तिक मास का पालन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान को जल दें, घी का दीपक जलाएं और आरती करें। इसी कामना के साथ अगली कथा लेकर जल्दी आते हैं। धन्यवाद।